हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट लैब, जहां हम बात करेंगे स्टडिंग अब्रॉड के बारे में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग इन जनरल और बहुत सी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। आज की वीडियो विच इज़ द फर्स्ट वीडियो इन अ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ जिसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा अबाउट हाउ यू कैन गेट एडमिशन इन द मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं एंड यू हैव अ ड्रीम ऑफ स्टडिंग इन वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इटली एंड यूरोप, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा और दिखाऊँगा इस वीडियो में अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, व्हाट आर सम ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में अप्लाई कर रहे होते हैं, and what are the deadlines and scholarship options which are available at the University of Bologna। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम के ओवरव्यू की। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना का जो ये प्रोग्राम है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये बेसिकली 2 साल का प्रोग्राम है और कंप्लीट प्रोग्राम इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ अ वेरी गुड option for international students। It is offered at the Forley campus of University of Bologna। University of Bologna के 3 या 4 campuses हैं। One of them is the main campus, the other one is Ramla campus if I'm not wrong। This program is specifically offered at the Forley campus। Obviously it's a master's program, तो 2 तरह की specializations offer करते हैं। One is in the space and the second one is the aeronautics। सो दोनों का करिकुलम भी डिफरेंट है। देयर आर सम मेजर डिफरेंसेस बट कुछ काफ़ी कॉमन कोर्सेज भी हैं। दिस प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्टेड हैं इन अ कैरियर इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री। प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए वी कैन विज़िट दिस लिंक। दिस लिंक इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा आप स्ट्रेट अवे जस्ट गूगल पे इफ़ यू नो सर्च for Unibo Aerospace, तो दिस लिंक विल पॉप अप और आप इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट द सेम थिंग। सो दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। प्लेस ऑफ टीचिंग इज़ ऑलरेडी सबको बताया है, फॉरली है, लैंग्वेज इज़ इन इंग्लिश। इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोग्राम, इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस से एक तो मतलब ये है कि इसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। दूसरा कि इस पे इन्होंने जो अलाउड नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं फॉर स्टूडेंट्स उस पर कैप लगाया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक नॉन यूरोपियन स्टूडेंट हैं तो कुछ फिक्स सीट्स होंगी, आपको बेसिकली कम्पीट करना पड़ेगा विद द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन द प्रोग्राम। तो यहाँ हम प्रोग्राम पे अगर क्लिक करेंगे तो वी विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन जिसमें ओवरऑल ओवरव्यू है और जो कोर्स है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। सो इट इज़ फॉर एरोनॉटिक्स अलग से और स्पेस करिकुलम के लिए अलग से। इसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। सो दिस वाज द वेबसाइट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो इफ़ यू हैव एन इंजीनियरिंग डिग्री इन वन ऑफ दीज फील्ड्स, सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। You can also apply if you have a bachelor's in mathematics or physics। नॉर्मली इनकी जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ अ सिंगल साइकिल डिग्री, जिसे हम एक बैचलर्स डिग्री कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल के अंदर बेसिकली ये इनकी एक मेजर कैटेगरीज़ हैं जो कि इटली में इटालियन हायर एजुकेशन सिस्टम जिसके थ्रू कैटेगराइज करता है। इंडस्ट्रियल के अंदर आपकी मेजर मैकेनिकल, एरोस्पेस, मटीरियल्स इंजीनियरिंग, ये सारी की सारी इसके अंदर फॉल करती हैं। तो इफ़ यू हैव वन ऑफ दीज डिग्रीज या कोई ऐसी डिग्री जो रेलिवेंट हो इन डिग्री से, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सो ऑब्वियसली जब आप अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिस जो है वो स्क्रूटनी करेगा और शॉर्टलिस्ट करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को और चेक करेगा इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई और नॉट। अनदर मेजर रिक्वायरमेंट इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज। सो आपको अगर आइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए तो मिनिमम 5.5 आइल्स बैंड चाहिए। इसके अलावा दे ऑल्सो एक्सेप्ट टॉफल और देयर लॉट ऑफ अदर इंग्लिश सर्टिफिकेशन जो कि एक्सेप्ट होती हैं। एंड इफ़ यू हैव यू डन योर बैचलर्स कम्प्लीटली इन इंग्लिश फ्रॉम एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री लाइक फॉर एग्जांपल UK, USA और ऑस्ट्रेलिया, तो फिर आपको
इंग्लिश सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट वेव ऑफ कर दी जाएगी. सो यू डोंट नीड टू सबमिट एन आइल्स और टॉफल. मिनिमम स्कोर 60 आउट ऑफ 100. इसके बारे में आगे जाके हम बात करेंगे कि बेसिकली जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपकी पहली एवेल्यूएशन के बाद आपको एक स्कोर अलॉट किया जाता है बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स यू सबमिट. नेक्स्ट सेक्शन हम इस पर बात करेंगे. यूनिबी का जो लैंग्वेज सेंटर है वो ख़ुद भी एक टेस्ट ऑफ़र करता है. तो इफ़ यू डोंट हैव आइल्स और टॉफल यू कैन गो फॉर दैट एज़ वेल. इसके लिए आपको बिफोर हैंड जो है वो यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी पड़ती है और बताना होता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग द टेस्ट. सो इट्स अ 1 आवर टेस्ट, आप वो दे सकते हैं और उसकी बेसिस पे भी आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है. दीज आर सम ऑफ द मेजर डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं. इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं बट दीज आर द मेजर वंस. एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा जो कि आपको वेबसाइट से बहुत आसानी से मिल जाएगा. सो यू नीड टू फिल दिस अप. इसके अंदर बस मेजर आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है. इसके अलावा इसके अंदर देर आर 2 or 3 क्वेश्चंस जो कि ऑल्सो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर हैं ऑन योर एप्लीकेशन. तो वो आपको अच्छे से लिखने होते हैं. इसके अलावा यू नीड योर बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट. इफ़ यू आर फाइनल ईयर स्टूडेंट और आपके पास बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो यू नीड टू सबमिट एन इनरोलमेंट सर्टिफिकेट जिससे उनको पता चलेगा कि यू आर अ करेंट स्टूडेंट. इसके अलावा यू नीड टू सबमिट योर ट्रांसक्रिप्ट्स, योर इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, आपकी आईडी या पासपोर्ट की कॉपी. और दीज आर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स. तो अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं भी सबमिट करते तो दे विल स्टिल एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन. बट ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ये ओवरऑल आपके प्रोफाइल को इम्प्रूव करेंगे. सो इफ़ यू हैव अ गुड CV, इफ़ यू हैव अ रिलेटेबल एक्सपीरियंस, इफ़ यू हैव लेट्स से एन एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिग्री और साथ में यू हैव वर्क एक्सपीरियंस इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री, तो डैट काउंट्स वेरी वेल एज अ वेरी वेल प्रोफाइल. इसके अलावा फिर पब्लिकेशन और अवार्ड्स और वर्क एक्सपीरियंसेस एंड रिकमेंडेशन लेटर्स तो वो सारे भी बहुत मैटर करते हैं. अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है. यू नीड टू गो टू दिस वेबसाइट studentonline.unibo.it और वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करें अपने आप को, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करें. आफ्टर जब आप रजिस्टर कर लेंगे देन यू विल रिसीव द ईमेल और व्हेन यू विल रीसेट योर पासवर्ड. तो यू नीड टू गो टू द वेबसाइट, अप्लाई फॉर द एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोग्राम. इस पे हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि हाउ यू नीड टू फिल द फॉर्म एज वेल. तो आपको जो अपने ये डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली ये आपने सारे के सारे वहाँ पे अपलोड कर देने हैं. और आफ्टर जब अपलोड कर देंगे तो डेडलाइन पास करने के बाद दे विल चेक योर डॉक्यूमेंट्स एंड विल गिव यू अ स्कोर. और स्कोर आपको मिलता है डॉक्यूमेंट्स पे पास आउट होने के बाद. सो इफ़ अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अप टू द मार्क नहीं है तो आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा एंड यू विल गेट एन ईमेल दैट यू हैव बीन रिजेक्टेड. बट अगर आप एलिजिबल हैं देन यू विल गेट अ स्कोर आउट ऑफ 100 ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू सबमिट. इन सब डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे तो जब डॉक्यूमेंट्स का आपको स्कोर मिल जाएगा तो उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में मूव करेंगे. और याद रखिएगा जो यहाँ मैंने मेंशन किया था यू नीड 60 आउट ऑफ 100. तो पहली स्क्रीनिंग में आपको मिनिमम 60 स्कोर करना है. अगर आप 60 स्कोर नहीं करते देन यू विल नॉट गो टू द नेक्स्ट राउंड. नेक्स्ट राउंड में यू विल हैव ए टेस्ट. बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, बेसिक मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अपने सेकेंड एंड थर्ड ईयर में कोर्सेज़ में डिफरेंशियल इक्वेशंस और इस तरह के कोर्सेज़ में आप पढ़ते हैं. और देन यू विल इंटरव्यू एज वेल. और तो ये भी काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है. और उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जिसकी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि इफ यू विल गेट इन द प्रोग्राम और नॉट. सो दिस इज़ द ओवरऑल जनरल प्रोसेस. First you have to register the student online, then you prepare your documents and submit your documents before the deadline. Deadline की बात अभी हम करते हैं वो कब है. Wait for the documents confirmation and shortlisting. Then they will offer you the admission and you must be in the top 50 students. So जिस इंटेक की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी डेडलाइंस बाय द वे पास कर चुकी हैं, इसमें जो कैप था वो 15 स्टूडेंट्स पे था. तो बेसिकली यू नीड टू बी इन द टॉप 15 स्टूडेंट्स इफ़ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड एंड अगर आपको एडमिशन ऑफर चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. और इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड यू विल गेट अ टेस्ट एंड इंटरव्यू. और अगर आप फाइनली आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेती है देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप्स जो कि बेसिकली आपके इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट तो वीज़ा प्रोसेस में हेल्प करेंगे. इसमें सबसे पहले आप प्री इनरोलमेंट करते हैं यूनिवर्सिटी वाली पे. जब आपकी प्री इनरोलमेंट समरी एम्बेसी को सबमिट हो जाती है then you prepare your visa documents and then you apply for the visa. This process is an hassle itself, तो इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे. फीस, so
this is not a good thing, right? Aerospace engineering program at the University of Bologna is not free to apply. आपको 50 यूरो की एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी जब अपने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करें. तो अगर आप ये सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी. अगर हम फ़ीस की बात कर लें तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में जो एक आपकी फ़िक्स फ़ी है आफ्टर यू गेट द एडमिशन ऑफर विच इज़ 157 यूरोज़, ये आपको हर हाल में पे करनी पड़ती है. दिस इज़ बेसिकली योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. जो बाकी रिमेनिंग फ़ीस है वो डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर आईसे. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ ऑफर्ड बाय द एर्गो. बेसिकली आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो और वो उसको एवेल्यूएट करता है और उसके बेसिस पे आपका एक आईसे नंबर डिसाइड करता है. आईसे इज़ बेसिकली लाइक यूर काइंड ऑफ समझ लेंगे जैसे योर एनुअल इनकम. तो उस बेसिस पे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया विल डिसाइड. और अगर आपका आईसे इज़ लेस देन 27,000 विच इन मोस्ट केसेस विल बी, तो you will have a zero tuition fee. So basically all you have to pay is 157 euro only. But अगर आपका ऐसे से ज़्यादा बढ़ जाता है तो there will be some fees that you have to pay, but I think वो फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी. So possible reduction for low income students है not possible. I think it's like a kind of a 90% reduction for low income students. इसके अलावा there are other scholarships as well. You can apply for the Unibo International Talent Scholarship. दिस इज़ ऑल्सो अ फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप. इसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस भी कवर होती है एंड यू गेट अ स्टाइपेंड एज वेल. इसके अंदर एयर फेयर शामिल नहीं होता बाय द वे. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू द एर्गो स्कॉलरशिप. सो दीज आर 2 डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जिनके बारे में वी विल टॉक इन अनदर वीडियो. नॉर्मली एप्लीकेशन राउंड स्टार्ट होते हैं जनवरी में एंड देन दे गो ऑल द वे अप टू जुलाई. बट दिस इज़ द जनरल एप्लीकेशन राउंड्स. फॉर नॉन यूरोपियन सिटीजन्स स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत लिमिटेड टाइम है जिसके बारे में हम बात करेंगे. सो दीज आर सम ऑफ द जनरल प्रो टिप्स कि आपका इफ़ यू हैव स्पेसिफिक केसेस रिलेटेड टू लाइक इफ़ यू हैव अ डिग्री विच इज़ नॉट रेलिवेंट या इस तरह के सिनारियो में फॉल करती है कि जिसमें आपकी श्योरिटी नहीं है इफ़ आई एम एलिजिबल और नॉट, देन यू शुड रीड द FAQs ऑन द बोलोग्ना एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोग्राम पेज और यू कैन ईमेल द यूनिवर्सिटी एज वेल. बाय द वे यू शुड ऑल्सो अटैच डिटेल सिलेबस जो आप अप्लाई कर रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स में, सो दे कैन हैव अ बेटर आइडिया. वैसे तो ट्रांसक्रिप्ट देख के उनको अंदाज़ा हो जाएगा वट आर द कोर्सेज यू हैव स्टडीड, बट इट्स स्टिल अ गुड आइडिया इफ़ यू हैव अ डिग्री विच इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट, लाइक इफ़ यू डोंट हैव एन एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री, समथिंग लाइक दैट. स्टार्ट अर्ली टू मीट ऑल द डेडलाइंस. येस, सो ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर हैंड एज मच एज पॉसिबल. जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है आपकी वो बिफोर हैंड आप प्रिपेयर करके रखें. सो जैसे ही एडमिशन डेडलाइन जब स्टार्ट हो जाएँ तो यू कैन अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल. And if you're offered the admission, then you also need to prepare for the visa application as soon as possible. Pakistan mein this is a very big hassle. A lot of students get the admission. मैं बाकी programs की बात कर रहा हूँ, not for aerospace, but they are not able to get the visas because of the appointment issues and और भी जो मसले हैं, but we will not be talking about. Let's go to the Bologna's page so we can have a detailed idea. तो आप if you go to this page, you click on admission and then you click on program enrollment requirements, deadlines and methods. So right now this page, the information it is displaying is for the 2025 September intake. So if you're watching this video after the 2025 September or after I don't know June July, then you need to go back to the university's portal and check the updated information. So obviously this is for the intake which has passed already. So the required qualification जो इसके बारे में already बात कर चुके हैं. So this is the cap. So the पूरे कोर्स के अंदर there are maximum of 80 students और उसमें भी सिर्फ 15 नॉन यूरोपियन सिटीजन्स हैं. So people from Pakistan, India, Sri Lanka, South Asia या और जहाँ से भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, only 15 students will be admitted. The rest of the 65 students all will be European students. So these are deadlines for the 2025 intake. जो first selection process होता है which is only reserved for the non-European candidate. So you can apply only in the first selection process. The second selection process और third जो है वो non-European students के लिए नहीं है. तो आपको इसके दरमियान अप्लाई करना है. So 5 दिसंबर 2024 को एप्लीकेशन ओपन हुई थी और Feb 3rd जो है वो डेडलाइन थी. सो Feb 3rd से पहले अप्लाई करना है इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस. इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस हैं दीज आर नॉट फॉर यू.
ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. एप्लीकेंट्स मस्ट होल्ड अ फर्स्ट साइकिल डिग्री. सो फर्स्ट साइकिल डिग्री इज़ बेसिकली योर बैचलर्स डिग्री, और इससे रेलिवेंट आपकी डिग्री होनी चाहिए. अगेन आपको बता चुका हूँ कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑल ऑफ दिस इंजीनियरिंग फॉल अंडर द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कैटेगरी अकॉर्डिंग टू इटालियन हायर एजुकेशन. यहाँ पे ये जो मेंशन किया गया है, दिस इज़ बेसिकली जब हम कोर्स कैटलॉग में जाएंगे तो वहाँ हम जाके देखेंगे कि देयर आर सम कोर्सेज जो कि कंपलसरी हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए लेना, और वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं दोज हु डोंट हैव देयर बैचलर्स बैकग्राउंड इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. तो बेसिकली उन्होंने कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स लाइक फ्लाइट डायनामिक्स, फ्लाइट मैकेनिक्स नहीं पढ़े होते, तो उनके लिए उन्होंने कंपलसरी किया हुआ है कि यू नीड टू टेक द फंडामेंटल्स ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग कोर्स इंस्टेड ऑफ द 2 इलेक्टिव एग्जाम्स. तो इसके बारे में हम बाद में जाके बात करेंगे. सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दीज आर सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड इन द एप्लीकेशन फॉर्म. योर ट्रांसक्रिप्ट एंड योर डिग्री, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ID कार्ड, कॉपी ऑफ परमिट ऑफ स्टे फॉर नॉन यू. सो ऑब्वियसली तो वीज़ा फाइल करने के बाद मिलेगा, तो ये तो स्किप है. पॉसिबल पब्लिकेशंस अवार्ड जो कि आपकी एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर देंगे, आपकी प्रोफाइल को. इसके अलावा नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे कि आपको बताया था कि दे हैव अ लॉट ऑफ टेस्ट दैट यू कैन सबमिट टू देम. टॉफल है, आइल्स है, और भी बहुत से हैं. एंड यू कैन ऑल्सो टेक द WOPT टेस्ट विच इज़ ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी लैंग्वेज सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना. बाय द वे दिस टेस्ट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है इस टेस्ट के लिए. सो यू जस्ट मेल देम. और अगेन ये भी हम बात कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज कंट्रीज़, या इफ़ यू हैव अ डिग्री फ्रॉम दीज कंट्रीज, योर बैचलर्स डिग्री, then you also don't need to submit a English language certificate. So how to register for the program? So simply go and register on Student Online. If you have already registered, then log on and go to the International Student Registration and search for the Aerospace Engineering program, and then just apply and submit your details. इस बारे में ऑलरेडी आप बात कर चुके हैं कि बेसिकली हाउ द एग्ज़ाम इज़ एवेल्यूएटेड. तो जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनकी एवेल्यूएशन होगी और आपको आउट ऑफ 100 पॉइंट्स अलॉट किए जाएंगे. सो दे हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी वो आपकी ग्रेड्स और एकेडमिक कैरिकुलम है, और उसको उन्होंने 60 पॉइंट्स दिए हैं. और जो सेकंड कैटेगरी है वो है आपकी CV, आपकी इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस, और उसको उन्होंने दिए हैं 40 पॉइंट्स. So it's obvious कि if you have a degree like in bachelor's in aerospace engineering or bachelor's in mechanical engineering, तो you will get more points, right? But if you have good grades as well, if you have good CGPA, तो आप उसको accommodate कर लेंगे. In general, people with non-aerospace engineering background, they are also able to make it to the program if they have good CGPA and overall good profile. So it's not necessary कि अगर आपका bachelor's aerospace में नहीं है तो you won't be able to make it into the program. I think you can. So इसके अलावा there is a document as well, call for application of the degree program. ये हर साल अपडेट होता है. So this one is for the 2025 and 2026 intake. इसको आप ओपन करें और इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही समराइज फॉर्म में अवेलेबल है आपके लिए. सो की पॉइंट से लेकर डेडलाइन से लेकर सब कुछ जो है ना वो इसके अंदर अवेलेबल है. सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस प्रोग्राम एज वेल. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो. देयर विल बी अनदर वीडियो related to the aerospace engineering program at UNIBU here in Italy. Next video will be about how to step-by-step process of submitting your application, preparing your documents. I will also show you my application as well, which helped me get into the program in University of Bologna. So don't forget to subscribe. अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी तो also please like as well and share with your friends as well. Take care. Allah Hafiz.